मैं डॉक्टर अंजलि। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं आजकल जो बीमारी फैली हुई है आँखों पे, रेड आई, पिंक आई, आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, जो आपका मन करे वो आप इसको बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें एक हैं। ये एक सिम्टम है, मतलब इसमें आँखें आपकी रेड हो जाती हैं और इसकी कोई एक वजह नहीं होती, इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने मन से सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। आप अपनी दवाई की दुकान पे जाके कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि जो लाल आँखें हो रही हैं इनके अलग अलग कारण होते हैं। अभी भी जो हो रहा है वो उनके अलग अलग कारण हैं। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि क्या दवाई देनी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में, रेड आई, पिंक आई, कि ये जो आई फ्लू है जो कि अभी बारिशों में फैला हुआ है, क्या ये नई बीमारी है या ये पहले से है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है जो आजकल दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी फैली हुई है। तो सबसे पहले ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी बीमारी है, हमेशा बारिश के टाइम पे ही देखी जाती हैं। और इस बार क्या है, बारिश भी बहुत ज़्यादा है, पानी कई जगह इकट्ठा भी हो गया है, तो लोगों की आंखें कुछ ज़्यादा ही लाल हो रही हैं। तो सबसे पहले ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरिया नहीं है, एलर्जिक नहीं है, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये वायरस की वजह से हो रहा है। दूसरा, क्या ये खतरनाक है? जी नहीं, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है। आपको अपने बस डॉक्टर को दिखाना है और सीधे के सीधे इलाज लेना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वायरल है, बैक्टीरियल है, एलर्जिक है? तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस में पहले आपकी एक आंखें थोड़ी सी लाल होंगी, फिर और थोड़ी सी ज़्यादा लाल होने लगेंगी और फिर दूसरी वाली लाल होती है और इसमें आपको बस आँखों से पानी आता है। इसके अलावा कोई जलन या कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो आपको अगर ये हो गया है तो आपको क्या करना है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ने बोला हाँ जी आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है। इसके बाद आपका डॉक्टर जो है वो आपको लिखेगा जो लुब्रिकेटिंग एजेंट है, जो आपकी आंखों में जो नकली आंसू बनाता है, लुब्रिकेटिंग लिखेगा, एंटीबायोटिक लिखेगा, आई ड्रॉप्स, एंड स्टेरॉइड तो बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। लेकिन अगर कुछ केसेस में स्टेरॉइड दिया जाता है, जैसे कि कंजक्टिवा का जो इन्फेक्शन अभी वायरल कंजक्टिवाइटिस है, मतलब वाइट एरिया जो आपकी आंखों में दिखता है ये उसका है। लेकिन अगर ये आपकी आंखों की पुतलियों में जो काली काली पुतलियां हैं उसमें भी फैल सकता है, जिसकी वजह से आपका विजन थोड़ा कम हो सकता है, आपको थोड़ा ब्लर दिख सकता है, धुंधला दिख सकता है। तब आपका डॉक्टर आपको माइल्ड स्टेरॉइड लिख सकता है। तो याद रखिए कि फार्मा जो है, किसी भी फार्मा वाले से जाके, किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके अपने मन से आपको कोई भी ड्रॉप नहीं लेनी है, क्योंकि मोस्टली वो आपको कोई भी एंटीबायोटिक दे देगा और कोई स्टेरॉइड दे देगा कि ठीक है आप ये ले लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है, आपने स्टेरॉइड डाला तो आपकी हालत और ख़राब हो सकती है। इसके अलावा प्रिकॉशन के लिए काला चश्मा लगाने के लिए बोला जाता है। तो काला चश्मा क्यों? कि अगर मुझे अगर मेरी आंखें लाल हो गई हैं, मुझे किसी ने देखा तो उसकी भी लाल हो जाएंगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्प्रेड होता है बहुत जल्दी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लेकिन किसी को देखने से नहीं कि किसी की आंखें लाल है, मैंने उनको देखा और मेरी आंखें लाल हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फोमाइट से होता है। अगर मान लीजिए मैंने अपनी आंखें रब करी अपने हाथ से और मैंने टेबल छू लिया, टॉवल छू लिया, हैंकी छू ली, कोई टिश्यू पेपर, किसी भी चीज़, और उसको किसी और व्यक्ति ने आके टच कर लिया और उसने अपनी आँखों को रब कर लिया, तो मेरा जो वायरल इन्फेक्शन है आँखों का वो उसको चला जाएगा, लेकिन मेरे देखने से उसको नहीं होता। काला चश्मा लगाने के दो कारण होते हैं। एक तो जिनको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है उनमें सनलाइट जो लाइट होती है या बल्ब ट्यूब लाइट भी होती है वो आँखों में चुभती है, इसलिए ये चश्मा लगाने के लिए कहा जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि आप उसको बार बार हाथ ना लगाएं। आप हाथ लगाएंगे जितना, उतना ही आप लोगों को फैलाएंगे। तो चलिए ये हमने वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात कर ली है। अगर किसी को हो गया है तो आप 3-4 दिन की छुट्टी ले लें, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो ये फैलने के चांसेस होते हैं वो 3-4 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसके अलावा अगर हम रेड आई की बात करें तो एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। ये मैं कैसे पहचानूंगी? तो मेरी जो दोनों आंखें हैं वो एक साथ रेड हो जाएंगी, उसमें से पस आएगा, मेरी आंखें चिपक जाएंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पस है वो मेरी आंखों की पलकों पे जाके बैठ गया है और वहाँ पे सूख गया है, मतलब क्रस्टिंग हो गई है उस पस की। तो ये जो है ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। इसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी आपको सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। इसके अलावा कॉटन स्वैब से लेके कई बार क्लीन किया जाता है। तो ये तो हो गई बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात। अब हम आते हैं कि एक और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि एलर्जी की वजह से हो जाता है, जिसमें आपको कोल्ड कफ भी रहेगा, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, और आपकी जो आंखें इसमें खूब जलन होगी, खुजली होगी, आपको दर्द होगा, और दोनों आंखों में ये भी होता है। तो ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। इसमें भी लुब्रिकेटिंग एजेंट तो देना ही देना है, साथ में एंटी एलर्जिक ड्रॉप दिया जाता है। कई बार ओरल टैबलेट्स भी देते हैं एंटी एलर्जिक की, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, आप नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने डॉक्टर्स से कांटेक्ट करें। एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए अपना वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप मेडिकल रिलेटेड और भी नॉलेज मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।